अविनाश और वैभव, दो घनिष्ठ मित्र, हमेशा रोमांचक अनुभवों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्हें एक सुनसान गांव के पास एक पुराने खंडहर के बारे में कहानी सुनने को मिली। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब चीजें होती हैं और कई लोग वहां से लौटकर नहीं आए। क्या ये सिर्फ दंतकथाएं थीं या सच में कुछ रहस्यमय था? अविनाश ने मजाक में कहा, क्यों न इस बार कुछ रोमांचक किया जाए, चलो इस खंडहर की सच्चाई जानते हैं। वैभव ने पहले मना किया, लेकिन दोस्तों की मस्ती और जिद ने उसे भी तैयार कर दिया। शाम होते ही दोनों ने मशालें उठाई और खंडहर की ओर बढ़ चले। रास्ता घने पेड़ों से घिरा था और रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा। गांव वाले उन्हें जाते देख सहमे हुए थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। खंडहर पहुंचने पर अविनाश और उसके साथी ने देखा कि ये जगह पूरी तरह से वीरान थी। जंगली बेलें दीवारों पर लिपटी हुई थीं और हल्की हवा चलने पर खंडहर के दरवाजे अपने आप चरमराने लगते थे। अविनाश ने अपनी मशाल जलाकर अंदर की ओर देखा और जैसे ही वह अंधेरे में कदम रखा, उसकी नजर अंदर की दीवारों पर पड़े अजीबोगरीब चित्रों पर पड़ी। ये चित्र जैसे किसी अनजान भाषा में कुछ कह रहे थे, जो रहस्य और जिज्ञासा से भरे थे। क्या ये खंडहर किसी खोई सभ्यता का सबूत है, या फिर इनमें छुपी हैं अनकही कहानियां? इस रहस्यमय जगह ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। अचानक वैभव को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। दोनों आगे बढ़ते गए। जैसे ही वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, उनकी मशालें बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी एक तेज ठंडी हवा उनके पास से गुजरी। अविनाश ने डरते हुए कहा, ये कैसी हवा है? दरवाजे तो बंद हैं। वैभव ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। जैसे ही वे बाहर की ओर बढ़ने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब दोनों पूरी तरह से फंस चुके थे। तभी दीवारों पर बने चित्र चमकने लगे और एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अविनाश और वैभव के चेहरे से खून उतर गया। डर के मारे उनकी धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने उस आवाज का पीछा करते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन खंडहर के रास्ते जैसे बदलते जा रहे थे। अचानक उनके सामने एक छाया मूर्ति प्रकट हुई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वैभव डर के मारे चीखने लगा, हमसे क्या गलती हुई है, हमें जाने दो। उसकी चीखें सुनकर छाया मूर्ति ठहाका लगाकर हंसने लगी और बोली, यह जगह अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। अगली सुबह जब गांव वाले खंडहर के पास पहुंचे, तो उन्हें केवल अविनाश और वैभव की मशालें मिली, लेकिन उनके शरीर कभी नहीं मिले। कहते हैं कि आज भी उस खंडहर से दो दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं, जो मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या आप जानते हैं कि डर केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक कहानी भी है, जो सदियों से सुनाई जाती आ रही है। इस खंडहर की खामोशी में छिपी है एक ऐसी दहशत, जो आज भी लोगों को सिहरन देती है। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम सच्ची और रहस्यमय कहानियों से भरी एक अनोखी दुनिया में यात्रा कर रहे हैं, जहां हर कहानी में छिपा है एक नया रहस्य। अगर आप भी ऐसे कहानियों के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना तुरंत मिले। आपके एक छोटे से कदम से हम सब मिलकर एक बड़ा समुदाय बना सकते हैं, जहां हम सब मिलकर इन अद्भुत कहानियों का आनंद लें। तो क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए?